हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 वर्क रिलेटेड एटीट्यूड्स एंड मोटिवेशन। आज की वीडियो में हम करेंगे लेसन 1 ऑफ द यूनिट 2, जो इसको आपकी बुक में लेसन 3 दे रखा है क्योंकि लेसन 1 एंड 2 इज़ इन योर यूनिट 1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा यूनिट 2 का लेसन है जो फर्स्ट है, दिस इज़ द लेसन 3 अकॉर्डिंग टू योर बुक। वो है जॉब सेटिस्फेक्शन। नाउ व्हाट इज़ जॉब सेटिस्फेक्शन? अब आप इस चीज़ को इस तरीके से समझें कि आप किसी जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप मान लें कि आप का इंटरेस्ट जो है वो मेडिकल सेक्टर में है, मेडिकल फील्ड में है, पर बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस और बिकॉज ऑफ एनीथिंग जो आपका जो इंटरेस्ट है वो आप अपना फुलफ़िल नहीं कर पाए, तो आप किसी ऐसी जॉब में लग गए अपनी बेसिक नीड्स को, डेली नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आप वहाँ से जॉब सेटिस्फेक्शन जो आपको जॉब करके अच्छा लग रहा है, कैसे उस चीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब यही होता है कि आप अपना कितना ज़्यादा कमिटमेंट दे रहे हैं अपनी जॉब को, विच इज़ द लेवल ऑफ कमिटमेंट, फुलफिलमेंट और द पॉजिटिव इमोशन जो एक इंडिविजुअल है वो फील करता है अपने वर्क की तरफ, राइट? तो दिस इज़ द लाइक काइंड ऑफ ओवरव्यू ऑफ योर जॉब सेटिस्फेक्शन। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ये चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें हमारा आता है वर्क रिलेटेड एटीट्यूड्स, types of work related attitudes and job satisfaction, intrinsic and extrinsic job satisfaction, consequences of job satisfaction etc, जो हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा इंट्रोडक्शन क्या कहता है? हमारा इंट्रोडक्शन कहता है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ क्वालिफ़िकेशन और कैपेबिलिटीज़ नहीं लाते, वो जो हैं अपने एटीट्यूड्स, एक्सपेक्टेशंस और इमोशंस को भी एक वर्क प्लेस में लाते हैं। मतलब आप सिर्फ अपने क्वालिफ़िकेशन और कैपेबिलिटीज़ को आप उस जॉब में नहीं ला रहे हो। मतलब आप किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में आप स्टेप इन कर रहे हो उधर, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी क्वालिफ़िकेशन नहीं ला रहे, आप वहाँ पे अपना जो एटीट्यूड है, एक्सपेक्टेशंस है, इमोशंस है, वो सब उस जॉब के अंदर पुट इन करते हो, क्योंकि आप अपना टाइम, आप मेजर टाइम आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द जॉब सेटिस्फेक्शन। तो what is job satisfaction? Job satisfaction indicates how people assess their works and work environment, whether they are happy, motivated or appreciated or stressed, overlooked or discontented। मतलब मैंने जैसे आपको पहले समझाया कि आप क्या अपने वर्क में खुश हैं, मोटिवेटेड हैं। अगर आप अपने वर्क में खुश हैं, हैप्पी हैं, मोटिवेटेड हैं, अप्रिशिएटेड हैं, तो आप ऑब्वियसली है कि अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं। बट आप अगर अपने जॉब में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिसकनेक्टेड से फील कर रहे हैं, तो आप उस जॉब में सेटिस्फाइड नहीं हैं, राइट? तो इट्स द काइंड ऑफ जो है वो एक इंडिविजुअल जो है उस पर इम्पैक्ट करती है, ऑर्गेनाइजेशन पे भी इस चीज़ का इम्पैक्ट आता है कि आपके जो इंडिविजुअल्स हैं, जो आप उधर वर्क कर रहे हैं, क्या वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। तो इसको हम जॉब सेटिस्फेक्शन बोलते हैं। तो वर्क रिलेटेड एटीट्यूड्स, व्हाट इज़ वर्क रिलेटेड एटीट्यूड्स? एटीट्यूड्स में ना हम 3 कंपोनेंट पढ़ते हैं, विच इज़ द कॉग्निशन, इफेक्ट एंड द बिहेवियर। जो आप इस तरीके से समझो कि मतलब एक मान लो एक फेवरेबल है और एक अनफेवरेबल है। तो जो फेवरेबल है वो क्या बोलेगा कि आई लाइक माई जॉब, मतलब वो अपना जो है एक एक्सप्रेस कर रहा है, अपना एटीट्यूड एक्सप्रेस कर रहा है, वर्क एक्सप्रेस कर रहा है उस जगह पे। पर इसी चीज़ को अगर आप इस तरीके से लेके चलें कि जो आप इस स्टेटमेंट को ऐसे ले लें कि माई पे इज़ लो, जो है उसका एक कॉग्निटिव कंपोनेंट है, जिस इज़ काइंड ऑफ द थिंग्स दैट कि वो अपना एक डिस्क्रिप्शन दे रहा है, अपने बिलीफ का डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि देर आर सो मेनी थिंग्स, वेदर आई लव माई जॉब और नॉट, माई पे इज़ वेरी लो, राइट? सो ये जो है ना, ये कॉग्निशन में आता है जब आप अपनी जॉब से प्यार कर रहे हैं, बट देर आर सर्टेन फैक्टर्स जो आपको उस जॉब में नहीं मिल रहे। यू हैव वेरी गुड इंटरेस्ट इन मेडिकल फील्ड एंड यू गेट अ जॉब फ्रॉम मेडिकल फील्ड, बट आपको वहाँ पे उतना ज़्यादा मनी नहीं मिल रहा, उतना ज़्यादा फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा, बट आप उधर खुश हैं, राइट? तो जो माई पे इज़ लो इज़ अ काइंड ऑफ कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट। सिमिलरली अगर आप इस चीज़ को इस तरीके से लेके चलें कि आपका जो इमोशन है या फिर आपका जो फीलिंग है वो इस तरीके से इफ़ेक्ट या रिफ्लेक्ट करे स्टेटमेंट में, वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा कि वो यहाँ बोलेगा कि आई एम एंग्री ओवर हाउ लिटिल आई गेट पेड, विच इज़ काइंड ऑफ अ बिहेवियरल आउटकम।
राइट। तो पहले क्या हुआ, पहले कॉग्निशन था, देन देयर कम्स द इफेक्ट, एंड देयर कम्स द बिहेवियरल आउटकम, एंड देन देयर कम्स द बिहेवियर, राइट। तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स जो आप इस वर्क रिलेटेड एटीट्यूड्स में देखते हैं। मुझे अपनी जॉब पसंद है, मुझे अपनी जॉब पसंद नहीं है। अगर मुझे मेरी जॉब पसंद है तो क्या मैं उस चीज़ से, उस पे से सेटिस्फाइड हूँ, या फिर मैं बहुत कम पे कर रहा हूँ, या फिर मुझे बहुत कम इनकम मिल रहा है, या फिर मैं अपने जो भी फीलिंग्स हैं, मतलब मेरे को बहुत गुस्सा आता है कि मुझे बहुत कम मिलता है। तो देर आर दीज द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड। सिमिलरली जो रिसर्चर्स हैं, रिसर्चर्स ने क्या बोला, लियोन फ्रेश ने क्या बोला कि जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है, विच इज़ द पीपल जो है वो एक कंसिस्टेंसी की तरफ सीख करते हैं, जिसमें आप अपने एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स, इनकंसिस्टेंसी को आप बोलते हैं कि वो अनकंफर्टेबल है। कंसिस्टेंसी इज़ समथिंग जो आप डेली वर्क करते हैं, एंड इनकंसिस्टेंसी इज़ समथिंग कि आप अपने अंदर वो कंसिस्टेंट पावर नहीं लेके आ पा रहे कि आप डेली वर्क कर पा रहे। तो अगर कंसिस्टेंट रहना आपको कंफर्टेबल लग रहा है, पर अनकंसिस्टेंट रहना आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो देयर आर द चांसेस, वो आपको बहुत अच्छे से बताता है कि आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है या नहीं है। क्योंकि एक इंसान जो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होगा, श्योरली जो वो है वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेगा, क्योंकि उसको वहाँ पे जाके अच्छा लग रहा है। पर जो नहीं होगा, हैप्पी नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो अनकंसिस्टेंट रहेगा उधर जाके। सो नाउ देयर आर द 3 components, and there are the kind of job satisfaction. I'll talk about it. So yeah, dissonance. What is dissonance? Dissonance is the less distressing if accompanied by something good, such as higher pay, raise than expected. मान लो ना कि डिसोनेंस है ना, जिसका जो थर्ड फैक्टर होता है वो होता है रिवार्ड होता है, जो डिसोनेंस का, वो इस तरीके से होता है कि जो हाई रिवार्ड्स है कंपनी के, वो उस जो डिसोनेंस है ना, उसको टेंशन को ना रिड्यूस कर देती है। मान लो ना किसी को कोई जॉब पसंद नहीं है, राइट, पर आप अगर उसको इतना हाई पे कर दो, मान लो कि मुझे मैथ्स पसंद नहीं है, या मान लो मुझे मेडिकल फील्ड पसंद है, कोई भी चीज़, आप मान लो कि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, पर आप उस चीज़ को कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। तो आपको उस चीज़ को जो है वो लेके इतना ज़्यादा हाई पे कर दें, मतलब एक काइंड ऑफ आपको रिवॉर्ड दे दें, तो क्या करेंगे आप उस चीज़ को लेके? ऑब्वियस सी बात है, खुश होंगे। तो दिस इज़ समथिंग। सर देखो, इम्पॉर्टेंट इसमें 3 कंपोनेंट्स कैसे आते हैं कि देयर आर इम्पॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट्स क्रिएटिंग डिसोनेंस, एंड देयर इज़ द डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस, एंड देयर इज़ द रिवॉर्ड ऑफ डिसोनेंस। इसका मतलब क्या है? डिसोनेंस, मान लो कि देर आर सम एलिमेंट्स, आप अपनी वर्क फील्ड में हैं, ठीक है, और देर आर सम एलिमेंट्स, आपको वहाँ का वर्क एरिया अच्छा नहीं लग रहा, आपको वहाँ की चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, आपको जो वर्क करने के लिए चीज़ें पकड़ाई गई हैं वो अच्छी नहीं लग रही, या फिर आपको उसका जो पे है वो कम लग रहा है, राइट। तो ये दिस इज़ द काइंड ऑफ डिसोनेंस, मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो डिसोनेंस को क्रिएट कर रहे हैं। अब उसका डिग्री क्या होता है? अब डिग्री इज़ समथिंग कि आपको वो कितना ज़्यादा, मतलब कितना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, राइट, कितना ज़्यादा आपको उस चीज़ को लेके डिस्टर्ब कर रहा है। मतलब ये मान के चलो कि मतलब मुझे बहुत कम पे मिल रहा है, तो मुझे वो इतना डिस्टर्ब कर रहा है कि मैं जॉब क्विट करना चाहती हूँ, राइट। तो मेरा जो भी वहाँ का मैनेजर है वो इस चीज़ को समझेगा कि मुझे क्या चीज़ हर्ट कर रही है, तो वो मुझे उस चीज़ के बदले मेरा पे जो है वो हाई कर देगा ताकि मैं उसी कंपनी में रहूँ। सो देयर आर 3 फैक्टर्स ऑफ डिसोनेंस, राइट। नाउ वी कम्स टू द टाइप्स ऑफ वर्क रिलेटेड एटीट्यूड्स। देखो, सबको पता है कि वर्क रिलेटेड एटीट्यूड्स में एक होता है पॉजिटिव एंड एक होता है नेगेटिव। एंड हाउ डू आई नो इट? क्योंकि वर्क रिलेटेड एटीट्यूड्स में पॉजिटिव मतलब कि आपको जो है बहुत ज़्यादा हाई जॉब सेटिस्फेक्शन है, और नेगेटिव जो है उसमें आपको बहुत ज़्यादा लो जॉब सेटिस्फेक्शन है। ये दो तो होते ही हैं, एक तो पॉजिटिव तो पक्का होगा और नेगेटिव भी होगा। आपके वर्क प्लेस में ऐसे ज़रूर इंसान मिल जाएंगे जो एक जो है वो बहुत खुश है अपनी जॉब से, और एक जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी है। विच इज़ कि देखो कि देर आर सम फैक्टर्स, ठीक है, जो जॉब सेटिस्फेक्शन को लेके एक पॉजिटिव फीलिंग्स को रखता है अपने पास, तो उस पर्सन को जो है मतलब वो अच्छा से वर्क कर पाता है उधर,
जो बजाय कि जो नेगेटिव फीलिंग्स रखता है। नेगेटिव फीलिंग सिर्फ उतना काम करेगा जितना ज़रूरी है, बट पॉजिटिव वाला जो है वो उतना काम करेगा, उससे ज़्यादा भी करेगा, क्योंकि उसको करने में मज़ा आ रहा है। तो देयर आर टू एस्पेक्ट्स in job satisfaction and job involvement, and there are antecedents of the job satisfaction which is kind of कि मान लो कि फॉर एग्जांपल आप इस चीज़ को मान लो कि एक स्टडी ने ऐसा फाउंड करा कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स है उन्होंने बहुत ज़्यादा कंसाइड करा जॉब्स को, रिलेशनशिप्स को, और उन्होंने प्रिडिक्ट करा जॉब सेटिस्फेक्शन को कि देयर आर काइंड ऑफ समराइज थिंग्स। सो सी देयर आर 3 एटीट्यूड्स, मैंने इसमें शॉर्ट में बताया है। पहले हम इसका ओवरव्यू लेते हैं, जिसमें पहला आता है जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब इन्वॉल्वमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमेटी। अब ना एम्प्लॉय बिलीव क्या करता है कि वर्क इन्वायरमेंट क्या है, देयर मतलब जो उनका काइंड ऑफ कॉम्पिटेंसीज़ है, मतलब जो वो चीज़ें उनको प्रोवाइड कर रही है वो क्या है, क्या उनका मीनिंगफुलनेस कितना है जॉब के अंदर, और वो कितना ज़्यादा रिसीव्ड ऑटोनॉमी से वर्क करता है। ठीक है, अब 3 एटीट्यूड्स में आता है जॉब सेटिस्फेक्शन। क्या आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं, जिसमें मैंने आपको बोला सिर्फ 2 चीज़ें आती है, विच इज़ द पॉजिटिव फीलिंग्स एंड द नेगेटिव फीलिंग्स। अब पॉजिटिव फीलिंग्स में ना सिंपल सा है कि आप वर्क करेंगे ना, और नेगेटिव फीलिंग्स में आप उतना ही वर्क करेंगे जितना ज़रूरी है। सिमिलरली इट्स काइंड ऑफ हाउ जॉब इन्वॉल्वमेंट्स वर्क, आप उस जॉब में कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमेटी इज़ अ काइंड ऑफ लार्ज कमेटी जो आपको जॉब के टाइम पे दिखती है, एंड जो एम्प्लॉय की जो बिलीफ है वो कैसा वर्क करता है। जो एम्प्लॉय की बिलीव है वो सबसे पहले क्या देखता है कि वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, उनकी कॉम्पिटेंसीज़ क्या हैं, क्या क्या हैं वहाँ पे जो उनको उस जगह पे मिलेगी। ठीक है, वहाँ पे जो उनकी जॉब है उनके अंदर मीनिंग कितना है, और कितना ज़्यादा वो ऑटोनॉमी जो है उनको प्रिसीव्ड ऑटोनॉमी मिलेगी। अब नाउ कम्स अबाउट द वर्क इटसेल्फ। नाउ इट्स अ काइंड ऑफ अ थिंग, मतलब देखो वर्क इज़ अ काइंड ऑफ अ मेजर सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर आपका इंटरेस्ट किसी एक फील्ड में है पर आप उतर जाते हैं दूसरी फील्ड में, तो ऑब्वियस ही बात है दूसरी फील्ड में आपका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप कितना मर्जी कर लो, आप वहाँ पे अपना 100% जो है वो कभी नहीं दे पाएंगे, राइट। तो अब उस चीज़ को इस तरीके से समझो कि आप उस चीज़ की मतलब एग्ज़ाम्पल इस तरीके से समझो कि जो भी है, मतलब आप जॉब करेक्टरिस्टिक्स को पकड़ो, जॉब कॉम्प्लिसिटीज़ को पकड़ो, कि रिलेशनशिप पकड़ो, कि जो रिलेशनशिप है जो पर्सनालिटी और जॉब सेटिस्फेक्शन दोनों के बीच में है, वो क्या क्या चीज़ें, वो क्या क्या रिक्वायरमेंट मतलब करता है कि जॉब जो एम्प्लॉय है वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हो। तो देयर आर मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें पता करें कि ये चीज़ें जो हैं वो एम्प्लॉय को जॉब से सेटिस्फाइड करती हैं। तो इसमें सबसे पहला रोल आता है वर्क का। अगर आप अपने वर्क से सेटिस्फाइड हैं तो ऑब्वियस ही बात है आप जो हैं आगे उस जगह कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपका उस वर्क में इंटरेस्ट है, आप कहीं और नहीं जा सकते। सिमिलरली देयर इज़ पे। नाउ देखो, आप कहीं भी जा रहे हैं, अब मान लो आपका किसी में भी इंटरेस्ट है और बहुत ज़्यादा है, बट आपकी जो वहाँ का पे है वो बिल्कुल भी आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर रहा है, तो वो क्या ही कर सकता है, राइट। तो देयर इज़ समथिंग कि वेजेस और सैलरीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल फैक्टर है जो जॉब को सेटिस्फाई, एक पर्सन को जॉब सेटिस्फेक्शन फील करने में हेल्प कर सकता है। देन देयर इज़ प्रमोशंस। अब देखो हर कोई जो जॉब करता है वो काम करने जाता है, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि वो अच्छे से काम करेगा तो उसको प्रमोशन मिलेगा, राइट। उसको एक हर साल इंक्रीमेंट मिलती है, राइट। उसको इंक्रीमेंट मिलती है जिसमें उसका जो सैलरी का बेस्ड है, सैलरी का हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीज़ होता है, राइट। और जिनका प्रमोशन होता है वो अपने एक लेवल ऊपर से चले जाते हैं और उनका बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है। तो वो जो है वो एक कच्चा लालच कह लो, या फिर आप ये कह लो वो एक काइंड ऑफ रिवॉर्ड कह लो, जिस चक्कर में वो जो इंसान है जो वहाँ पे जॉब कर रहा है वो डेली जाता है, और वो जब डेली जाता है और डेली वहाँ पे जाके अच्छा काम करता है तो उसको प्रमोशन मिलता है, तो प्रमोशन की लालच में जाता है। दिस इज़ समथिंग वी कॉल्ड इट द प्रमोशंस। Now, promotion opportunity seems to be varying effect on a job satisfaction. Promotion takes a number of different forms and have a variety of accompanying rewards, which I said is true. अलग अलग companies के अलग अलग promotions होते हैं, and there is kind of traditional sense, kind of climbing, etc. जो आप बोल सकते हो। Now there is a supervision. What is supervision? Supervision क्या है कि there is a
काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट, ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स है जॉब सेटिस्फेक्शन का। वो कहता है कि देयर आर टू डायमेंशन ऑफ सुपैरिटी स्टाइल्स विच इज़ दिस द एम्प्लॉय सेंटर्डनेस एंड विच इज़ मेजर द डिग्री ऑफ सुपरवाइज टेक्स द पर्सनल इंटरेस्ट। इसके अंदर पर्सनल इंटरेस्ट के अंदर अंदर क्या आता है कि जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय क्या कर रहा है, इट कम्स इन एम्प्लॉय इज व्हाट एम्प्लॉय इज डूइंग, हाउ वेल द एम्प्लॉय इज डूइंग, ठीक है, हाउ वेल द एम्प्लॉय इज डूइंग, प्रोवाइडिंग एडवाइस, कि उसको कितनी अच्छे से वो अपना सजेशन दे पा रहा है, असिस्टेंस टू द इंडिविजुअल, राइट, एंड communicating with the associate. It's kind of these things comes under the supervision, राइट। एंड देन केम्स द वर्क ग्रुप। अब वर्क ग्रुप कैसा है, मान लो ना कि वर्क ग्रुप किसी का बहुत ज़्यादा बेकार है, कि वो उनको बुली करता है, मतलब मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, वो उधर वर्क कर रहा है, तो उधर जो है ना उसका जो वर्क ग्रुप है वो उसको बहुत ज़्यादा बुली करता है, बहुत ज़्यादा बुरा बुरा बोलता है, तो उसको वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बट अगर उसका जो वर्क ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, कंफर्ट है, उसको एडवाइस देता है और असिस्टेंस देता है, ये चार चीज़ें अगर उस वर्क ग्रुप के अंदर है, this is called as a good work group, right? So the work group, so there is a मतलब फोनली कह सकते हो कि आप इस चीज़ को, कि वर्क ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन में ना। वर्किंग कंडीशन, मान लो आपको आप जहाँ वर्क कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा अनहाइजीन है, बहुत ज़्यादा बेकार है, ठीक है, तो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन में ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। विच इज़ मान लो कि बहुत ज़्यादा, मतलब मान लो गर्मी है और आपकी वर्क कंडीशंस जहाँ आप वर्क कर रहे हो वहाँ पंखे भी नहीं चल रहे, तो आप उधर वर्क करना क्यों चाहोगे। वेयर एज दिस सर्टेन थिंग्स जहाँ आपको वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा दिया जा रहा है, वहाँ पे लाइट्स का सिस्टम बहुत अच्छा है, वहाँ पे पानी का सिस्टम बहुत अच्छा है, वहाँ हाइजीन इतनी अच्छे से मेंटेन करी गई है, वॉशरूम्स क्लीन है, एंड वहाँ पे एयर कंडीशन है, तो आपको वहाँ पे अच्छा लगेगा। तो वर्किंग कंडीशन ऑल्सो हैव अ वेरी मेजर role or very major impact on the job satisfaction. Now there is intrinsic and extrinsic job satisfaction, which is the motivation refers to kind of the internal or external factor which is drive as in kind of individual to act in a certain way. And there are two kinds of things that divides your job satisfaction. This is the intrinsic and extrinsic. अब intrinsic motivation क्या है, intrinsic motivation ये है जो आपके अंदर से आती है, मतलब जो आप कोई टास्क कर रहे हैं वो आपके अंदर से आ रही है, आपको वो enjoyable लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है और बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल लग रहा है, तो इट इज़ काइंड ऑफ ए इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो आपको काम करने से आ रही है। एंड देयर इज़ अ काइंड ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो आपको बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स से तो एक्सटेंसिंग में जो है वो ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है ना, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है सच एज रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट्स, आपको वहाँ से उस जॉब के अंदर इंटरेस्ट आता है, मोटिवेशन सा फील होता है, क्योंकि वो इंट्रिंसिक फैक्टर्स ऐसे हैं, राइट। नाउ देयर आर सम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन? नाउ देयर इज़ अ काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन इन परफॉर्मेंस विच इज़ अ काइंड ऑफ, तुम्हें पता है कि कोई भी पॉजिटिव आउटकम हो वो दोनों को, जॉब सेटिस्फेक्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कंसीडर करता है कि देयर इज़ अ पॉजिटिव आउटकम जो बोथ इंडिविजुअल और सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो देयर इज़ अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एंड द काइंड ऑफ स्टैंड पॉइंट होता है, जो सिग्निफिकेंस होता है वो कनेक्शन बिल्ड करता है आउटकम्स की तरफ। तो सेटिस्फेक्शन एंड परफॉर्मेंस के अंदर अंदर ये रिलेशनशिप होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है वो इतना ज़्यादा परफॉर्म बेटर करता है। रिसर्च जो है वो रिसर्च ने जो है ऐसा शो करा है कि जो कनेक्शन है पॉजिटिव है, इट्स नॉट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग एज पीपल ऑफन एज्यूम, राइट। मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वहाँ का जो वर्क प्लेस है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जो पीपल एज्यूम कर रहे हैं, पर वहाँ पे जो अगर एम्प्लॉयज़ जो है ना जो भी हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो दिस इज़ काइंड ऑफ समथिंग डिफरेंट कि जॉब सेटिस्फेक्शन है जो डज नॉट ऑलवेज गारंटी अ बेटर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। इंटरेस्टिंगली इट टेंड्स टू हैव अ स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट टू द टीम और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, लीडिंग टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड इवन प्रॉफिट्स, राइट। मैंने आपको यही चीज़ समझाई कि अगर आपकी सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा हाई होगी आपकी जॉब में, तो वो इन रियलिटी में देखा जाए
तो किसी और को, मतलब आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा। पर्सन को कोई भी तरीके का इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा जॉब सेटिस्फेक्शन से, पर उसके आसपास जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हैं, जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उनको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ रेट मिलेगा प्रोडक्टिविटी में, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में और प्रॉफिट्स में। जो भी है, जो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एंगेज हो रहे हैं, राइट। एंड देयर इज़ अ जॉब सेटिस्फेक्शन एंड टर्नओवर। जो जॉब सेटिस्फेक्शन और एम्प्लॉय है, वो टर्नओवर जो है वो इतना ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। इट्स काइंड ऑफ, कह सकते हो, नॉट थ्रू परफेक्टली बट काइंड ऑफ लेस लाइकली टू लीव। इट्स अदर फैक्टर्स जो है वो है एज, लेंथ, टाइम, जो इमोशंस हैं, मतलब जो, देखो मैं दोबारा लिखती हूँ कि जो फैक्टर्स हैं विच इज़ काइंड ऑफ एज, लेंथ ऑफ टाइम इन कंपनी। मतलब देखो, जिसकी सरकारी नौकरी होती है ना, उसको पेंशन भी मिलती है, राइट। emotionally committed, feeling like the organization also influence their decision is also something जो इन फैक्टर्स सेटिस्फेक्शन एंड टर्नओवर में आती है ना। सेटिस्फेक्शन एंड एब्सेंसिज्म, मान लो कि आपको बिल्कुल भी मतलब अगर आपको ना जॉब से सेटिस्फाइड है तो आप वहाँ पे एब्सेंट क्यों रहेंगे, राइट। अगर आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं, आपको प्रॉपर प्रमोशंस दे रही हैं, प्रॉपर चीज़ें दे रही हैं, प्रॉपर अच्छी सैलरी है, तो आप वहाँ पे एब्सेंट क्यों रहेंगे। बट अगर आपको वहाँ पे अगर आपकी वहाँ पे मान लो कि जॉब सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एब्सेंट रहेंगे, विच इज़ काइंड, ये बोला जाता है कि जॉब सेटिस्फैक्शन में और एब्सेंटिज्म में ज़मीन आसमान का, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी को जॉब सेटिस्फाइड है तो वो कभी भी एब्सेंट नहीं होगा। सो दैट्स द होल द चैप्टर अबाउट इट। इट्स सो इजी चैप्टर। इसमें सिर्फ 3 ही चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहले आपको मैंने यही बताया है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, जिसमें ये बोला जाता है कि अगर आपकी सेटिस्फेक्शन अच्छी है, राइट, अगर हम इसकी शॉर्ट समरी देखें तो अगर सेटिस्फेक्शन अच्छी है तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ होगा, राइट। ऐसी अगर सेटिस्फेक्शन अच्छी है तो टर्नओवर जो है वो इंक्रीज़ होगा। सिमिलरली अगर मान लो कि आपकी टर्नओवर इंक्रीज़ होगा तो जो आपका एब्सेंटनेस है, जो आप उधर हैं, तो वो वहाँ पे कम होगा, राइट। सिमिलरली इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, मैंने जॉब सेटिस्फेक्शन बताया कि मैंने फैक्टर्स बताया कि जो चीज़ें जो है ना वो इंसान को हेल्प करती हैं जॉब सेटिस्फाइड में, जिसका आपका मनी, वर्क, जो सबसे पहले तो वर्क इट सेल्फ इज़ अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट पार्ट। मनी, पे, विच इज़ अ पे, प्रमोशंस, सुपरविजन एंड अ काइंड ऑफ वर्क ग्रुप and working condition, this are also helps। and there are the types of work related attitudes, जिसमें मैंने बोला positive और negative, there is no in neutral, it's only positive and it's only negative। and there comes the work related attitudes, जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, cognition, affect that is the behavioral outcome and the behavior, and then the introduction। this is the whole chapter, very small chapter and very easy chapter। if you understand it, thank you so much।